हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला धमाकेदार वीडियो जरूर इसको स्टडी कर लेना। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे स्टॉक क्रैश हुए हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को, जैसे कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट नाइट, यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सामने खबर यहाँ पे आने वाली है। एंड वो लेट नाइट खबर हम लोग को देखने को मिली। किसकी बात यहाँ पे हो रही है? यस, एफओएमसी की। सो एफओएमसी की बैठक तो नहीं थी, बट जो दिसंबर में हम लोग को बैठक होती हुई देखने को मिली थी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हम लोग को जारी होते हुए देखने को मिले थे। सो एमओएम की अगर हम लोग बात करें, मिनट्स ऑफ मीटिंग में कौन से ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे फेड ने सामने रखे हैं? क्या उसमें कोई नया पॉइंट रखा है? क्या कोई पॉजिटिव पॉइंट है या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट्स है या फिर वही पुरानी बातें जो फेड ने यहाँ पे बोली है? तो सारा बातें इसी से रिलेटेड इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से की हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो देखिए, जो एफओएमसी ने ऑलरेडी दिसंबर के मंथ में जो बातें बोली थी उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें रहती है। तो उन्हीं बातों को यहाँ पे दोहराया जा चुका है, जैसे कि इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन से रिलेटेड फेड अभी भी इसी चीज़ को यहाँ पे फोकस में लेकर बैठा हुआ है। राइट, बीच में हम लोग को एक बहुत बड़ा यू टर्न पॉवेल जी ने लेते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। यू टर्न क्यों? क्योंकि अगर आप खुद भी गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अगर सर्च करोगे तो पॉवेल जी ने कुछ टाइम पहले बोला था कि इन्फ्लेशन हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ट्रांजिटरी जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड बाद में उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न लेकर बोला था, नहीं नहीं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें इससे हो सकती है। एंड हमारे प्राइमरी रडार के ऊपर ग्रोथ से ज़्यादा इन्फ्लेशन ही फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगर कोई इन्फ्लेशन को अगर अपना प्राइमरी ऑब्जेक्ट लेकर चलेगा तो ऑब्वियसली इसका सबसे पहला जो मेन मकसद ये होता है कि रेट हाइक आप लोगों को भविष्य में देखने को मिलेंगे। सो एफओएमसी की बैठक में भी यही देखने को मिला था। एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी इन्हीं चीज़ों का रिपीटेशन हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। सो कल के इसमें भी अगर देखा गया तो इन्हीं चीज़ों का रिपीटेशन हुआ है कि इन्फ्लेशन को ही वो टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। टारगेट तो आपको पता ही है, 2% तक लाने की बात कर रहे हैं। एंड अभी इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे नियर बाय 7% है, मतलब 5% का इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप। तो उसको अगर फिल करना है तो वो डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, बट इनडायरेक्टली आप पकड़ कर चलो कि रेट हाइक आपको आने वाले समय में जितने भी एफओएमसी की बैठक रहने वाली है, हर एक बैठक में आपको रेट हाइक होते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, अब कितना होगा, कितने बेसिस पॉइंट का होगा, वो अलग अलग हो सकता है, बट ये मतलब ख्याल रखना दिमाग में कि रेट हाइक होगा ही नहीं करके, एंड हम लोग ऑलरेडी पीक पे आ चुके हैं करके, ये ख्याल दिमाग से हटा दो। ये सारी बातें हम लोग को कल के दिन भी मिनट्स ऑफ मीटिंग से पता यहाँ पे चल चुकी है। मतलब फेड इनडायरेक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि 2022 खत्म हो गया, 2023 आ रहा है ना, 2023 के जितने भी एफओएमसी की बैठक है उसके पहले कभी उम्मीद मत रखना कि कुछ रेट हाइक मतलब ना होगा करके, रुक जाएगा करके। नहीं, रेट हाइक तो होगा ही होगा। सिर्फ परसेंटेज कितना बेसिस पॉइंट होगा वो थोड़ा आप अनुमान लगा सकते हो, 50 बेसिस पॉइंट या फिर 40 या फिर 35 अगर वो नीचे आए तो। सो ये एक हम कह सकते हैं जो बात उन्होंने हाईलाइट करके यहाँ पे बोली है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि रेट हाइक कब रुकेगा तो आपको एटलीस्ट 2024 की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे हम लोग को मिनट्स ऑफ मीटिंग में डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बोलते हुए देखने को मिला है। वैसे देखा गया तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने कवर करके यहाँ पे रखी थी, अगर आप दिसंबर की मीटिंग में उठाकर देखोगे तो। बट फिर भी इन्हीं का रिपीटेशन हम लोग को एमओएम में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल जो माहौल है अगर देखा गया तो कोई भी पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। एंड इसके चलते दोस्तों बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे मिल चुका है कि अमेरिका वालों ने तो जीडीपी मतलब ग्रोथ ऊपर चला जाएगा, ये बोलने के लिए ग्रोथ है, बट नहीं, अभी तो आप पकड़ कर ही चलो कि अमेरिका में जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो आप लोगों को नीचे ही फिसलते हुए देखने को मिलेगा। एंड आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में भी ये सारी चीज़ों को बताया था कि अमेरिका जैसे कंट्री में हम लोग को रिसेशन का फटका लगते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इसके चलते उनका जीडीपी ज़बरदस्त नीचे फिसलते हुए देखने को मिल सकता है। सिर्फ अमेरिका ही क्यों, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, उनमें भी हम लोग को सेम ही हालत होते हुए देखने को मिलने वाली है। सिर्फ इंडिया ऐसा रहेगा जो कि बड़े इकोनॉमीज के हिसाब से 5% से ज़्यादा ग्रोथ के साथ यहाँ पे 2023 में वर्क कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बोला था। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने पिछले साल बोली थी। अभी ये पूरा साल कैसे चलेगा, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ों को देखना पड़ता है।
सो बेसिकली अगर देखा गया तो जितने भी हम लोग को यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिले वो सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही है जो कि पहले उन्होंने बोले थे, एंड उन्हीं का रिपीटेशन हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल भी रहे थे कमेंट सेक्शन में, सर कुछ तो यहाँ पे गुड न्यूज़ रहेगी, कुछ तो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। सो अगर आपको यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला पॉजिटिव पॉइंट चाहिए तो एक ही पॉइंट है कि कोई नया फ्रेश न्यू नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखने को मिला। न्यू नेगेटिव न्यूज़ मतलब ये अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपके सामने बोली है जो कि एमओएम में लिखी हुई थी वो ऑलरेडी हम लोग को फेड एंड उनके जो पवेल जी है उनके कमेंट्री में ऑलरेडी इसकी झलकें हम लोग को देखने को मिल चुकी थी। सो कोई भी नई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे ऐड नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया था ये पुरानी न्यूज़ है जिसके चलते बाजार में ऑलरेडी रिएक्शन हम लोग को अमेरिकन बाजार में सॉलिड तरीके से गिरते हुए देखने को मिला था, राइट। तो उसी हिसाब से वापस हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिलती अनटिल एंड अनलेस कोई नई खबर सामने ना आ जाए। सो कोई भी नई नेगेटिव न्यूज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। इसी को आप चाहो तो पॉजिटिव न्यूज़ पकड़कर चाहो तो मतलब यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो जो अमेरिकन बाजार है हम लोग को मतलब एटलीस्ट समहाउ हरे निशान में क्लोज होते हुए देखने को मिला। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, आप इजीली चेक कर सकते हो कितना ज़बरदस्त हम लोग को मतलब शुरुआत बहुत अच्छी थी यहाँ पे, बट जब मैंने वीडियो भी बनाया था आपको बताया था कि इतना जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है, धीमे धीमे करके बाजार नीचे आएगा। एंड वैसे हम लोग को बाद में होते हुए देखने को मिला। एंड जो क्लोजिंग भी रही है आप चेक कर सकते हो बहुत ही भयंकर हम लोग को वॉलेटिलिटी के साथ होते हुए देखने को मिली है। मतलब बाजार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मोड में हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिला था। सिमिलर वे इसी चीज़ का मतलब जो इम्पैक्ट है वो ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को आज भी देखने को मिला। ड्यूरिंग द मार्केट मतलब निफ्टी तो ओपनिंग के हिसाब से ही रहता है, तो अमेरिकन बाजार ने हरा ओपनिंग दिखा मतलब क्लोजिंग दिखा दे इतना ही काफ़ी है हम लोगों के लिए हरे ओपनिंग के साथ शुरुआत करने के लिए। तो हमारा ओपनिंग तो अच्छा हुआ, 1800 के ऊपर हम लोगों ने शुरुआत तो अच्छी यहाँ पे की, बट ज़्यादा टिक नहीं पाए। फटाक से हम लोगों के बाजार में प्रेशर देखने को मिला। एंड प्लस बजाज ट्विंस हम लोग को और भी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करते हुए देखने को मिले, तो इसके चलते हमारे बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की बात करें, टोटल डेड मतलब आप चेक कर सकते हो कोई मूवमेंट नहीं है। 0.01 मतलब अभी तो 0.05 देखने को मिल रहा है, 0.6 देखने को मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैट चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सिमिलर वे जो कि कल के दिन भी हम लोग को देखने को मिला था, भयंकर वॉलेटिलिटी के बाद उसी रेंज पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आज के दिन भी अमेरिकन बाजार का परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसे रहेगा इसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड जब अमेरिकन बाजार इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाता है तो दुनिया भर के बाजार भी अगर आप देखोगे बिल्कुल, अगर जर्मनी देखोगे देखिए 0.00 थोड़ा सा प्लस माइनस चलता रह रहा है, अभी भी चालू है मार्केट। देन अगर आप चेक करोगे यहाँ पे फुटसी थोड़ा बहुत तो ठीक कर रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे फ्रांस के भी बाजार की बात करें तो बिल्कुल सेम वही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही बताता है कि 2023 भी आने वाले समय में मतलब अमेरिकन बाजार की ओर से अपने ज़्यादा उम्मीदें रखना नहीं चाहिए। एटलीस्ट फिलहाल के हिसाब से हम लोग को ये डेटा देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा बाजार है, बाजार में मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे वर्क करते हैं, बहुत सारे प्लस माइनस चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने किधर सोचा था कि रशिया वर्सेस यूक्रेन जैसी वॉर हम लोग को देखने को मिलेगी, तो ऐसा बाजार में बहुत सारे अनसर्टेनिटी जैसी चीज़ें चलती रहती है। तो इसलिए पहले ही बोल देना डायरेक्टली कि ऐसा होगा करके, ये बहुत जल्दबाजी होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर 19 में भी मतलब जब 2020 की शुरुआत भी हो रही थी हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे बात कर रहे थे कि बाजार कितना अच्छा करेगा। एंड बाद में हम लोगों ने देखा कि कोविड आ गया। सो बताने का ओवरऑल मेजर मकसद क्या है कि बाजार हाईली अनसर्टन रहता है। बट येस, एफओएमसी की ओर से बात करें, पॉवेल जी की ओर से अगर हम लोग बात करें तो इनके ओर से ज़्यादा कुछ उम्मीद अपने रखनी नहीं चाहिए। ये मतलब फिलहाल इस साल का एक एजेंडा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते जैसे मैंने आपको बोला कि अमेरिकन बाजार इस नहीं यहाँ पे चलता है, डिस्टर्ब होता है, तो वो दुनिया भर के बाजार को भी डिस्टर्ब करता है। मतलब आप चेक कर सकते हो लगभग 8.5% की गिरावट देखने को मिली है। जर्मनी भी टूटते हुए देखने को मिल रहा है, फुटसी तो ठीक है यहाँ पे 1.5% भाग रहा है, बट अभी भी वो मुझे बबल ही लगता है। एंड फ्रांस का बाजार भी 8% मतलब इतने मेजर इकोनॉमीज गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इंडिया अच्छा कर रहा है, बट इंडिया क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? इन्हीं चीज़ों के चलते। सो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार खुद तो आगे नहीं बढ़ेगा एंड उसी के साथ साथ इंडियन मार्केट को भी बहुत कुछ हद तक हम लोगों को तकलीफ देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी एक फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है निफ्टी का वो डो जोन्स से बहुत ही मेल खाते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाता है। हाँ 19-20 जरूर रहेगा, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस अगर मैं 5 साल का भी डेटा आपके सामने रख दूँ, थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप चेक कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल हम लोग को डिट्टो सेम चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इंडियन बाजार थोड़ा हम लोग को हायर लेवल पर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिटर्न के हिसाब से 5 साल में 60% 70% के हिसाब से चला है। वहीं पे अमेरिकन बाजार की बात करें तो 30% के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। पर अमेरिकन बाजार की जो कमजोरी है वो डेफिनेटली हमारे बाजार की जो रिटर्न्स है वो जो 80, 90, 100 तक जाने चाहिए थे, उससे हम लोगों को यहाँ पे
नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें फिलहाल तो अभी तक अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। एंड एफओएमसी की मीटिंग एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग के बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो डेटा देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।